हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक ऑन सीयूटी पीजी एट 24/7। आज आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। बिकॉज आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं, जितने भी स्टूडेंट्स बीएड सीयूक्यूपी 03 की प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो उनका ये क्वेश्चन होता है कि मैम कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सीयूक्यूपी 03 के बेसिस पे हमें एडमिशन देती है और कौन सी वाली बीएड में देती है। बिकॉज आप लोगों को पता है देयर आर 5 टाइप ऑफ बीएड, जिसके अंदर आप लोग देखते हो कि सीयूक्यूपी 03 इज द वन जो कि कॉमन पेपर कोड है, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स के बच्चे एलिजिबल होते हैं। जबकि 4 के अंदर ह्यूमैनिटीज, किसी में साइंस, किसी में मैथ्स, किसी में लैंग्वेज, तो अलग अलग वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं सीयूक्यूपी 03 में अपियर होने वाले स्टूडेंट्स के लिए कि टॉप यूनिवर्सिटीज कौन सी है। तो इसके बारे में पूरा का पूरा ऑल अबाउट मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ सीयूक्यूपी 03 के बारे में बताया हुआ है, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। तो आप सबको बताया कि हमारे सीयूक्यूपी 03 के अंदर कुछ टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, बीबीएयू लखनऊ, कश्मीर, हरियाणा, उड़ीसा, ये सारी हैं। और भी काफी सारी हैं। लेकिन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि उस के अंदर अगर हमारा एडमिशन हो रहा है तो एलिजिबिलिटी क्या है। बिकॉज अगर आप किसी एग्जाम में अपियर हो रहे हो तो आपको उसकी एलिजिबिलिटी फुलफिल करनी पड़ती है। तो आप सभी को मैं एलिजिबिलिटी के साथ यहाँ पर यूनिवर्सिटीज बताने वाली हूँ। सबसे पहले जैसे कि अगर हम देखें बीबीएयू लखनऊ को, तो यहाँ पर भी सीयूक्यूपी 03 के बेसिस पे आपको बीएड इन एजुकेशन, जो आपका बैचलर्स ऑफ एजुकेशन है, इसके अंदर एडमिशन मिलता है। इसके लिए आपके पास एटलीस्ट बैचलर्स डिग्री में 50% मार्क्स होने चाहिए, और अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है तो साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, किसी में भी आपकी जो है मास्टर्स या बैचलर्स हो सकती है। जो रिजर्वेशन है SC ST OBC PWD का, वो एज पर द रूल चलेगा, और बाकी सारी चीजें यहाँ पर एप्लीकेबल होगी जो भी रिजर्वेशन का होता है। ठीक है। हरियाणा यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको बीएड जो बैचलर्स इन एजुकेशन है वो आपको एडमिशन मिलता है। यहाँ पर भी आपके 50% मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए। और अगर यहाँ पर कोई 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पर SC ST PWD और OBC NCL वालों को मिलता है। जैसे कि आप देखोगे ना, नॉर्मली एलिजिबिलिटी में यही होता है कि 45% के अप्रॉक्स SC ST OBC इन सबके होते हैं। और जो आपका EWS और जर्नल है या फिर OBC है, जो नॉन क्रीमी लेयर वाले नहीं है, क्रीमी लेयर वाले हैं, उनकी बात कर रही हूँ, तो उन सब के लिए क्या होता है यहाँ पर 5% ज्यादा होता है, मतलब 50 से 55% यहाँ पर मांगते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे आप देखोगे यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, तो यहाँ पर भी आपको बीएड इन एजुकेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी सेम है कि अगर आपके 50% मैक्सिमम मार्क्स हैं, या फिर अगर आप अनरिजर्व EWS से अगर हो तो आपके 50% होने चाहिए, और अगर आप बाकी किसी से हो तो आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। तो यही सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की हुई है। हिंदी और इंग्लिश यहाँ पर मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, अगर कोई स्टूडेंट लैंग्वेज की स्ट्रीम में जाना चाहता है तो उनके लिए है यहाँ पर। साइंस स्ट्रीम के लिए पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक है, सेकंड आपका पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस है, आप इसमें भी ले सकते हो। पेडागोजी ऑफ लाइफ साइंस है, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस भी है। ठीक है। अगर ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस स्ट्रीम से आप हो तो यहाँ पर आप सोशल साइंस या फिर कॉमर्स, इनमें से कोई एक ले सकते हो। हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक ले सकते हो। और जो स्टूडेंट ह्यूमैनिटी सोशल साइंस से है वो को किसी भी सब्जेक्ट को, मतलब इनका जो भी पूरा प्रोस्पेक्टस होगा उसके अंदर आप देख लोगे कि किस तरीके से स्ट्रीम वाइज होता है। बिकॉज यहाँ पर ये होता है ना कि आपने बैचलर्स में क्या पढ़ा हुआ है उसके बेसिस पे आपको आगे परस्यू करने देते हैं। तो इसी वजह से अगर किसी स्ट्रीम के हो तो स्ट्रीम वाइज भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। उसके बाद हम आगे देखते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, तो यहाँ पर भी सीयूक्यूपी 03 से आपको बीएड इन एजुकेशन मिलता है। तो यहाँ पर भी सेम वही है कि 50% बाकी सबके होने चाहिए और 45% जो रिजर्वेशन वाले उनके होने चाहिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में भी आपको इंटीग्रेटेड बीएड एमएड का कोर्स भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपका पीजी किसी भी स्ट्रीम में 55% से होना चाहिए, और अगर आप SC ST OBC से हो तो आपके 50%, तो मतलब 5% का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा की अगर हम बात करें तो सीयूक्यूपी 03 में आपको बीएड देखने को मिलता है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी वही 50 और 55% वाला होता है। मणिपुर यूनिवर्सिटी में आपको टीचर एजुकेशन देखने को मिलेगा, वो भी यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, एक बार मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। ये वाला हो गया आपका, एक सेकेंड दो बस मुझे। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा बच्चे जो पूछते हैं वो है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का। तो मैं उसको आपको यहाँ दिखा देती हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आपको कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी। जस्ट वेट फॉर मी। यहाँ पर आप पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज में जाओगे ना,
तो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज में आपको यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलेगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एंड में जाओगे तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी। ये रही यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, खुल गया क्या? यहाँ पर देखो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आप लोग देखोगे तो एक सेकेंड दो, कंट्रोल F करेंगे, COQP03, ठीक है। अब यहाँ पर कई सारे कोर्सेज हैं COQP03 के, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। सबसे पहला बीएड इन स्पेशल एजुकेशन आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है भाई, अगर आप C1 कैटेगरी से हो तो आपकी किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से साइंस, सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज में आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। और C2 कैटेगरी उनकी होती है जो कि यहाँ पर कहाँ गए, C2 कैटेगरी कहाँ गई, C1 का ही दिया हुआ है बस यहाँ पर। तो अगर आपकी मास्टर्स डिग्री है या फिर बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में है तो आप स्पेशल एजुकेशन वाला कर सकते हो। दूसरा अगर हम चले यहाँ पर, तो अगर आप MSc मैथमेटिक एजुकेशन करना चाहते हो तब भी आपका COQP03 भी चलेगा, 6 भी चलेगा और 7 भी चलेगा। तो COQP03, 6, 7 में से अगर आपने किसी का भी एग्जाम दिया है तो आप MSc मैथमेटिक एजुकेशन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फिर से 3, 4, 5, 6, 7 में से आपने अगर कोई भी किया हुआ है तो आप जनरल बीएड को परस्यू कर सकते हो। यहाँ पर आपका वही बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, या फिर अगर आप इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी से हो तो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आगे नेक्स्ट पे, अगर आप बीएड किसी भी पेडागोजी कोर्स में करना चाहते हो जैसे कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू, होम साइंस में, तब भी आपका ये जो है एलिजिबल हुआ। कॉमर्स के लिए आपके पास कॉमर्स होनी चाहिए, MCOM किया होना चाहिए आपने। पंजाबी के लिए आपके पास पंजाबी और उर्दू के लिए यहाँ पर सिर्फ महर्षि वाल्मीकि कॉलेज है और इसके अंदर आपके पास ये वाला सब्जेक्ट ऑलरेडी होना चाहिए, पहले आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। उर्दू के लिए भी और होम साइंस के लिए भी आपका यही दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर आपका बैचलर्स इन एजुकेशन बीएड ये वाला आ जाता है। तो इसके अंदर भी सेम वही है कि आपकी कोई भी जो बैचलर्स डिग्री है वो होनी चाहिए। देन COQP03 से आप MA इन लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक्सटेंशन में भी ले सकते हो। बाकी ये बीएड का कोर्सेज में नहीं आएगा, बाकी में आ जाएगा, बस COQP03 से आपको मिलता है। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज हो गई जिनके थ्रू आपको यहाँ पर क्या मिलता है, एडमिशन मिलता है। तो क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी यहाँ पर काफी सारे बच्चों का सपना होता है कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से करें, तो इसलिए मैंने उसका थोड़ा सा इन डिटेल बताया, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल है COQP03 के बेसिस पे, तो आप एडमिशन वहाँ पर ले सकते हो। बाकी जितनी भी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है मैंने आपको सबका बता दिया है। इसके अलावा स्टेट वगैरह यूनिवर्सिटीज के अंदर भी होती है, तो आप उनकी भी एलिजिबिलिटी ऐसे ही CUT PGNT की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आप सभी की प्रेपरेशन के लिए COQP03 का फाउंडेशन और महापैक जो है ऑलरेडी आ चुका है वेबसाइट पे। तो जितने ही बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं वो यहाँ पर जो है स्टार्ट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन। दोनों बैचेस के अंदर कोई सा भी आप ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर अफोर्डेबिलिटी। तो यहाँ पर आपको सारी क्लासेस, नोट्स, डाउट सेशन, यूनिट वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी चीजें मिलेंगी। तो अगर आपको कोई भी गाइडेंस की जरूरत है या फिर आपको बैच में एनरोल करना है तो ये मेरी गिवन मेल आईडी है, आप इस पे अपना नेम, कॉन्टेक्ट नंबर एंड सब्जेक्ट को शेयर करेंगे। दिस इज अ कूपन कोड जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप इससे भी अलग कोई अकॉर्डिंग टू योर अफोर्डेबिलिटी एक्स्ट्रा डिस्काउंट को चाहते हैं तो उसके लिए आपको मुझे मेल करना पड़ेगा। तो आप सभी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और ऑल अबाउट वाली वीडियो जरूर देख लेना क्योंकि उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। ऑल द बेस्ट।